तो आज हम अर्थव्यवस्था का PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला भाग जो है आर्थिक विकास का है। आर्थिक विकास में पहला टॉपिक दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम ये 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा है कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और चौथा दिया हुआ है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से टिक कौन सा सही है और कौन कौन से गलत है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, 3 और 4। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल 3 और 4। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से चारों का चारों सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन 4 सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए GDP की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बता रहा है कि 2024-25 में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए GDP की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। वैसे तो ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है, फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें 9% प्रत्येक साल अगर वृद्धि करेंगे तो 5 ट्रिलियन हो जाता है, लेकिन नहीं, ये 2025 की बात है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के एक अल्प विकसित देश का कहा जाता है उसका क्या मतलब है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 कथन दिया हुआ है। नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो हमारे ख्याल से ये चारों इसमें से ऑप्शन में से दिया गया है उसके हिसाब से डी बता रहा है 2, 3, 4। नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सही है। आगे चौथे क्वेश्चन है कि भारत के में आर्थिक विकास का अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। पहला है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, दूसरा है अनियमित औद्योगिकरण के कारण, तीसरा है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसमें निस्संदेह उपयुक्त सभी होगा। और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन